वेलकम टू बैट एंड चैट विद लकी एंड सैफू। नाजरीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सुनने में आ रही है और हर जगह हेडलाइंस कर रही है। लकी भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। आप तो जो है कुछ वीक्स से ये वाली बात कर रहे थे, तो अब आज वो पूरी होगी। अब आप व्यूअर्स को बताएं प्लीज। थैंक यू उमी भाई। हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है जिसका खर्चा मैंने 2 हफ्ते पहले अपने एक शो में बताया था कि आईपीएल जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि कंप्लीट हो जाएगा ये एक ही दफा में, क्योंकि जो सूरत हाल इंडिया में चल रही थी उस वजह से। आप ठीक है, आपकी टीम में प्लेयर्स जो हैं वो तो बबल में हैं, लेकिन टीम के जो बाकी प्लेयर्स के जो फैमिलीज मेंबर हैं वो बाहर जो हैं, वो अगर जाने गंवा रहे हैं तो फिर प्लेयर्स पे क्या कैसे गुजर रही होगी। एक ये बात थी। दूसरी बात ये कि अब बबल भी उनका भी फट गया है। आईपीएल का बबल भी फट गया है जिस तरह पीएसएल का फटा था। तो अब उधर भी केसेस सामने आ रहे हैं प्लेयर्स में। तो आज उन्होंने फैसला कर दिया आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने कि हम लोग ये आईपीएल अब पोस्टपोन कर देते हैं। तो सीजन जो है वो आईपीएल का भी खत्म हो गया है। बहुत दुख की बात है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही थी, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जो चीज होनी थी वो हुई है। और मेरा ख्याल में ये बिल्कुल सही फैसला है, बजाय इसके कि पैसे को आगे रखते और पैसे को ही अपना सारा कुछ बना के आप जाने गंवाएं और खिलाड़ियों को मेंटल तौर पे उनको टॉर्चर करें। बेहतर है कि वो अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ ये मुश्किल वक्त गुजारें। लक्की भाई, अभी आप इतने मीठे बने हुए हैं, अभी आप इतने मीठे बने हुए हैं। जब इंडिया पे बात आई है, अच्छा हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। जब पीएसएल पोस्टपोन आया था, सबसे ज्यादा लानतान भी आपने की थी लक्की भाई। अब आप बोलेंगे कि इंडिया भी नाकाम हो गई है, क्या आप नहीं बोल पाएंगे इस दफा? बिल्कुल बोलेंगे, इंडिया नाकाम हुई है भाई, तो क्यों आप नहीं नाकाम हुई स्टार्ट है। करें ना वहां से। आप तो कह रहे हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पीएसएल जब हुआ था, आपने सारा कह दिया कि पीसीबी की गलती है, ये जावेद अफरीदी ने ये कर दिया, सलमान इकबाल ने वो कर दिया, और अब आप इस रंग की बात कर रहे हैं। मैंने पीसीबी की गलती मैंने कभी नहीं कहा था। मैंने ये कहा था फ्रेंचाइज की गलती है जो ब्रीच करके वापस आ जाते हैं, बबल में आ जाते हैं वो। ठीक है, पीसीबी उसका हेड था, पीसीबी को ख्याल रखना चाहिए था। यही मामला आईपीएल के साथ भी हुआ है और आईपीएल ने नहीं सीखा पीएसएल से, बल्कि आईपीएल की ज्यादा लानतान होनी चाहिए। आपको जब आपको पता है कि आपके मुल्क में इतनी मुश्किल सूरत हाल चल रही है, कि जंग जंग की समय है ना, ये लोग फुटपाथ पे मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में तो मरने की दूसरी बात, लोग फुटपाथ पे अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो आपको फिर पैसों की पड़ी हुई है और आप पैसों के लिए खेली जा रहे हैं और लड़कों को अपने पास रखी जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अपनी टेंशन लगी हुई है कि हम वापस कैसे पहुंचेंगे, इंग्लिश प्लेयर्स को अपनी टेंशन है कि हम वापस कैसे पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि पैसों की गेम है सारी आईपीएल में, पैसे जो हैं वो जीत रहे थे अभी तक, लेकिन आज आके उन्होंने, इंडिया गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम ये आईपीएल को नहीं होने दे सकते, क्योंकि हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो हमसे ये क्या हो नहीं T20 सकता। वर्ल्ड कप करा देगा आईसीसी के इंडिया में? मुझे तो लगता है कि अब तो वो भी नहीं होना चाहिए लकी भाई। बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काफी अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ, जब से वो पेंडेमिक शुरू हुई है, इंडिया में सेकंड वेव आया है, कि T20 वर्ल्ड कप को फौरन हटा दिया जाए। आपको लंबा लटकाने की जरूरत ही नहीं है फैसला, आप इसको फौरन हटाएं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जैसे करें। लेकिन अब नाम आ रहा है यूएई का, सौरव गंगुली ने खुद ही बोल दिया कि प्लान बी हमारा अरब के मुमालिक है, यूएई में हम करवाएंगे T20 वर्ल्ड कप। तो जरूर उधर शिफ्ट होगा ये, अब इंडिया में नहीं रहने वाला T20 वर्ल्ड कप। इसका इम्पैक्ट पीएसएल पे भी पड़ेगा। ये जो आईपीएल अभी पोस्टपोन हुई है ना भाई, 1 जून से स्टार्ट होने वाली पीएसएल पे भी इसका इम्पैक्ट प्लेयर पड़ेगा। प्लेयर्स वापस जाएंगे अपने मुल्कों में। तो पाकिस्तान कौन आएगा खेलने अब? स्पेशल कोई नहीं आने वाला है। ये पूरी पूरी क्रिकेट पे, पूरी दुनिया की क्रिकेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, खासतौर पे आईपीएल से। क्योंकि आईपीएल को सारे कहते थे इंडिया वालों की मैनेजमेंट अच्छी है, वो करवा लेंगे, पैसा बहुत लगाएंगे इस चीज पे। यार लेकिन जब एक खुद इंडिया वालों ने आज घुटने टेक दिए, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पीएसएल और आईपीएल नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो खुद इसको चाहेंगे अब कहीं बाहर जाके क्रिकेट खेलने से। महफूब तो ये भाई आप बहुत ही गलत खबर है, बहुत ही गलत चीज हो रही है जो बबल्स फट रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल भी क्रिकेट इसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। अब हमें नजर आएगा किस तरह। मुझे बिल्कुल लक्की भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पीएसएल इस वक्त होने जा रहा था, मुझे लगता है कि वो अब फॉरेन प्लेयर्स के बगैर ही होएगा सारा। महफूब भाई, एक ताकत जो बैठी हुई है ना यार, जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, उसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। जितनी मर्जी आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, जितना मर्जी आपका बबल स्ट्रांग हो, जब अल्लाह ताला ने चाहना है तो काम होना है, जब उसने नहीं चाहना तो फिर किसी भी सूरत में नहीं होना। भाई वो, हम किसी अश्योरिटी से ये कह ही नहीं सकते कि हमारा बबल कामयाब हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं अगर आपने गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी आपने, जो जो खाना बना के दे रहा है प्लेयर्स को, अगर वो बबल में नहीं है तो आपका बबल वहां पे ही खत्म हो गया। ठीक है, एक बस ड्राइवर जो है वो अगर बबल में नहीं है तो वो भी आपका बबल टूट गया। बस को साफ करने वाले भी साथ रखे हुए थे।
चेन्नई की टीम ने बस को साफ करने वाले साथ रखे हुए थे, सफाई करने वाले भाई। उसको हुआ है कोविड इन्फेक्शन हुआ है, तो वो अगर बबल में नहीं था तो बबल वहां पे टूट गया आपका। तो ये हर चीज को आपने ध्यान रखना होता है, वो बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पे जहाँ पे इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो, 2 महीने का टूर्नामेंट हो रहा हो। ये बिल्कुल पीएसएल की तरह फर्स्ट लेग के बाद आधे मैचेस हुए आईपीएल के, वो उधर खत्म हो गया। पीएसएल का भी बिल्कुल ऐसा सिस्टम था कि फर्स्ट लेग के बाद पीएसएल भी खत्म हुआ था। तो आईपीएल के लिए तो ज्यादा नुकसानदेह वाली बात है ये। महफूज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, शुरू में आप थोड़ा सा जो है गर्म हो गए थे, आप लक्की भाई से कह रहे थे कि अब पीएसएल वाला मौकफ क्यों उन्होंने चेंज किया, ये आपका था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दी एंड अगर इस बात को हम समराइज करें तो आप क्या समझते हैं, इस पे किसी को भी कसूर दिया जा सकता है, या फिर वो लक्की भाई वाली बात है कि कोशिश अपनी जगह है लेकिन जो होना होता है वही फिर होता है जो देखें, कसूर तो अभी किसी का नाम नहीं आ गया है ना कि किसी ने बबल ब्रीच किया नहीं किया। पीएसएल में तो 2-3 नाम आगे आ गए थे, 2-3 बिल्कुल फ्रेंचाइजेस का पता चल गया था। हम्म अभी जहाँ पे इतने सारे आपके प्लेयर्स हो, इतनी बड़ी मैनेजमेंट हो, इतने ज्यादा आपके ऑफिशियल्स हो, वहां पे कहीं ना कहीं तो कुताही रह सकती है। बिल्कुल लक्की भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई ना कोई कुताही रह जाती है। सिक्योरिटी तो आप नहीं दे सकते कि भाई 100% हमारा बबल जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह सौरव गांगुली ने पहले बात की थी आईपीएल से पहले, जब इंडिया में कोरोना केसेस दोबारा बढ़ने लग गए थे, सौरव गांगुली ने कहा था कि हम हार मानने वालों में से नहीं है और ना ही हम गिव अप करेंगे। जो मर्जी हालात हो जाए, जो मर्जी बीमार होता रहे, वो कह रहे थे हम ये हमारी आईपीएल करवा के रहेंगे। वो सेफेस्ट उनको बड़ा बबल है बॉल नहीं हमारा। बोलना चाहिए था, बड़ा बॉल उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बाद में फिर अल्लाह ताला भी दिखाता है कि भैया बड़ा बॉल बोलोगे तो फिर आपके सामने आके खुद ही निकलेगी। तो मेरे ख्याल है इन चीजों से बचना चाहिए। पहले से आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि इतनी बड़ी गारंटी आप नहीं दे सकते। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने ट्रोलिंग की थी, इंडिया ने जिस तरह ट्रोलिंग की थी पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, उनके यूट्यूब जो चैनल्स हैं उन पे भी आके उन्होंने बहुत बोला था कि पीएसएल नहीं करवा सके अपने मैचेस, हम इंडिया बहुत स्ट्रांग है, हम करवा लेंगे। इस भाई इस आपने अभी ये जो मैचेस आप करवा सके ना, ये भी पैसों के जोर पे आपने करवाए हैं, भाई ठीक है, भाई वरना भाई पैट वरना वो कमिंस ऐसे ने मतलब पैट कहूंगा कमिंस ने जो कहा था कि मैंने इंडिया में मुतासिर जो जो कोविड से जो मुतासिर हुए हैं इंडिया में पेशेंट्स वगैरह लोग, उनको उन्होंने जो $50,000 देने थे, वो उन्होंने कल अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लिया। वो कहते हैं इधर कोई हाल नहीं है देने का, तो मैंने ये $50,000 अब UNICEF फाउंडेशन को देने हैं। तो वो तो उधर तो पैट कमिंस भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लक्की भाई, ऑस्ट्रेलिया के माइकल स्लेटर बहुत गुस्से में है। वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, उनको उनका मुल्क नहीं वापस ले रहा क्वारंटाइन की वजह से। क्यों वापस ले फैफू भाई, वो गवर्नमेंट ने थोड़ी भेजा था तुम आईपीएल में जाके बिल्कुल सही कमेंट्री कह रहे हैं करो। लकी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये चीजें माइकल इनको पहले स्लेटर सोचनी चाहिए माइकल थी। स्लेटर का दिमाग खराब है। पैसों के लिए मेरी सारे बात आ सुने। जाते हैं। हाँ, उसका दिमाग खराब है, पैसे कमाने आप जा रहे हो किसी कंपनी के पास, उस कंपनी को बोलो मुझे वापस भेजे, मेरा वापस तुम्हारे भेजे। साथ कमिटमेंट है। गवर्नमेंट के साथ थोड़ी कमिटमेंट की थी उसने। ठीक है जी लक्की भाई, बीसीसीआई तो कह रहा है कि हम भेजेंगे प्लेयर्स को वापस, तो वो भेजे लोग कह रहे हैं। बीसीसीआई, तो अब भेजना बीसीसीआई का पड़ेगा। कोई रोल ही नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनको नहीं भाई अंदर दाखिल होने दे फैफू रही, भाई तो तो फिर बीसीसीआई बीसीसीआई यहाँ को पे क्या दुनिया कर का सबसे लेगा? बड़ा बदमाश समझते हैं ना फैफू भाई। अब आप बताएं बीसीसीआई क्या करेगा उम्मी अपने भाई अब भेजना पड़ेगा। उम्मी भाई अब भेजना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि ये बीसीसीआई ने ये कॉल ऑफ किया ना अभी हम्म आईपीएल। अब तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि प्लेयर्स जो हैं वो भाई ये सुरक्षित अपने किधर मुल्क में भेजेंगे, वापस पहुंचे। ये यूएई भेजेंगे। पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत हो गई है, बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन है। अगर तो बीसीसीआई वापस नहीं भेज सक रहा ऑस्ट्रेलिया में, जो उन्होंने ऑफिशियल्स बुलवाए हुए थे, कमेंटेटर्स या कोचेस जो भी, इनको चाहिए किसी दुबई वगैरह में भेजो, उधर उनका स्टे करवाएं, उधर उनकी होटल की पेमेंट करें, सारा खर्चा अपने जिम्मे लें। क्योंकि अब उन्होंने बुलाया तो भाई जिम्मेदारी तो लो ना। अब तुम भाग तो नहीं ना सकते इस तरह कि उनको तुमने वहां पे स्ट्रैंडर्ड रख दिया ना, वो अपने मुल्क बेचारे जा सक रहे हैं वापस, उनकी गवर्नमेंट ने मना उनको किया हुआ है। इधर भी प्लेयर्स वो मर अपने रहे हैं, खर्चे पे रो कर रहे ले। हैं। तो बीसीसीआई को चाहिए कि अपना बड़ापन का मुजाहरा करे, जो वो अपने बजट पे इतना रोते हैं, कितना हमारा बजट है, इतना पीएसएल का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, हमारे नाम पे आईसीसी चलती है। तो उनको अब चाहिए कि बड़े अगर बनते हैं तो उधर भी आके बड़े बने और इनको किसी सेफ जगह पे पहुंचाएं। ये प्लेयर्स की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है फैफू भाई, वो खुद भी इतना पैसा कमाते हैं, वो खुद जाके अपने खर्चे पे दुबई में जाकर रह लें, क्वारंटाइन कर लें अपना 10-12 दिन का, फिर लकी भाई, ऑस्ट्रेलिया आपने पे। खुद ही बताया ना, जिस तरह उनका मुआहदा हुआ टीम के साथ, उनका मुआहदा हुआ बीसीसीआई के साथ, आईपीएल के मैनेजमेंट के साथ, तो कोई तो सामने आके करे ना। लड़कों का क्या कसूर है? लड़कों को आते से पहले तो आपने इतना ख्वाब दिखाए, ये हमारी सिक्योरिटी है, वो हमारे बबल है, इस तरह हम कर देंगे, वैसे हम कर देंगे, इतने डॉलर हम आपको दे देंगे, आपने बस थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल लेनी है, 4 ओवर करा देनी है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेनी है और हम आपको नोटों की भरमार कर देंगे आपके ऊपर।
भाई थोड़ा निकोलस तो अपना पुरान वादा पूरा करो ना अब। निकोलस पुरान 4 अंडे बनाने गए थे आईपीएल में। तो ना लेती उनकी टीम, उनको किसने कहा था? बस यार इसका जो इम्पैक्ट है ना वो पीएसएल पे बहुत बुरा पड़ने वाला है फैफू भाई। इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है। पीएसएल जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के साथ नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर आ भी गए तो वही आएंगे जो पाकिस्तान, जिनका पाकिस्तान घर है, उस्मान ख्वाजा हो गए या इमरान ताहिर हो गए या तबरेज शमसी शायद आ जाए अब। तो इस तरह के लड़के आ जाएंगे, वरना लकी मुश्किल भाई, ही है। इस बात का खर्च, इस बात पर, इस पीएसएल के टॉपिक पर तो हमने 2 शोज पहले जो बात की थी, हमने ये कहा था कि एक और मिसअप अब बर्दाश्त नहीं होगा पीएसएल में। अगर तो वाकई हमारे ऑफिशियल्स को ये लगता है कि जिस तरह भी आईपीएल का हुआ है पहले पीएसएल का हुआ था, अगर तो बबल दोबारा फटने वाली है या फट सकती है, अगर थोड़े से भी चांसेस इनको लगते हैं, साहब ने बताया गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, तो मेरा ख्याल है सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स के साथ नहीं बल्कि पीएसएल पूरा कोल्ड ऑफ हो जाना चाहिए, इससे पहले कि दोबारा एक दफा फिर बदनामी हो, दोबारा एक दफा फिर कोरोना केसेस आए लड़कों में। मेरा ख्याल है फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगले साल भी पीएसएल करवाना। तो मेरा ख्याल है फिर बिल्कुल ही होल्ड ऑफ हो जाना चाहिए। अगर पीएसएल मैनेजमेंट इतनी श्योर नहीं है तो इसको कैंसिल कर देना चाहिए। महफू भाई, आप ये क्या ये नहीं समझते कि अब पीएसएल के लिए बेहतर इस रंग में हो गया कि वो अब आईपीएल की भी मिस्टेक्स है और अपनी खुद की शुदा मिस्टेक्स से भी सीख सकते हैं? और क्या आप ये नहीं समझते कि अब सब जो अलार्मिंग उनकी हैं इंस्टेंसेस, वो सब जो है अभी अलार्मिंग होंगी और समझ रही होंगी और बिल्कुल जो है अटेंशन से काम कर रही होंगी? आप क्या ये नहीं समझते कि यहाँ पे एक दफा फिर से एक याद दहानी मिल गई है पीसीबी को, सब इंचार्जेस को, जिन्होंने मेरे वहां बिल्कुल सही कह पर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद समझदार वो अब इंसान इस भी। वजह से थोड़ा सा ज्यादा चालू हो जाएं और सोच लें कि यार हमने सफाई वाले नहीं रखने। अभी आप देख लें, ये मेरी प्रेडिक्शन है, लक्की भाई तो देते रहते हैं माशाल्लाह से, कि अभी 1 2 3 4 दिन में वो चीजें लीक होने शुरू हो जाएंगी कि क्यों पोस्टपोन किया गया, क्या क्या गलतियां हुई हैं, या आहिस्ता आहिस्ता चीजें फिर निकलती हैं। तो अब क्या आप क्या समझते हैं, उससे सीख के पीएसएल शायद हमारा हो जाए? हाँ जी बिल्कुल उम्मी भाई, आप सही कह रहे हैं। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीख ले, और ये कोई गलतियां ऐसी नहीं थी जो आप बार बार करते रहो। तो अभी जो गलतियां पहले इनसे हुई हैं, जो अभी आईपीएल वालों से जो हुई हैं, जो भी मंजर आम आएगा, इन्होंने पहले पीएसएल में जो मिसअप हुए थे उसके बाद कमेटी भी बिठाई थी, 2 रुकनी कमेटी थी एक, जिन्होंने फैसला करना था कि कहाँ पे गलती हुई है कहाँ पे नहीं। तो उनके जो फैसला जो होएगा, या जो अभी आईपीएल में गलती हुई है, मेरे ख्याल है इनसे इनको सीखना चाहिए। अगर ये पीएसएल करवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल 101% श्योर हो के अपनी गलतियों को दूर करके बसें भी अगर इन्होंने साफ करवानी है तो जिससे तो उसको भी बबल में रखें फिर, और सही तरह का बबल रखें, बैंड टंग वाला बबल ना रखें जो बार बार फाड़ते रहते हैं, बल्कि एक ऐसा बबल रखें जो थोड़ा स्टेबल हो, जो चले इनके लिए पूरे 2 3 4 हफ्ते। लकी भाई लकी भाई ने गुब्बारे का जो है ना टर्म यूज किया था पिछली दफा, तो आई थिंक ये फैंस यही चाह रहे हैं कि गुब्बारा ना बने, बबल बने, ताकि हम क्रिकेट देख सकें। देखिए, आई थिंक हम तीनों का यही मौकफ है, हम सब जो क्रिकेट लवर्स हैं यही कहेंगे कि क्रिकेट से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जानों से ज्यादा हमें प्यार नहीं है क्रिकेट से। बहरहाल हमें जाने चाहिए, अवाम के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो लकी भाई, सम अप करते हुए आपकी तरफ एक दफा मैं फिर आऊंगा। आप क्या दुआ देंगे हमारे पड़ोसी बोर्ड को भी और फ्रेंचाइजीज को भी और प्लेयर्स को खास तौर पे, जिनकी इंडिविजुअल लाइफ्स इस टाइम चेंज हुई हैं आईपीएल की पोस्टपोन होने से, और फैंस को भी क्या आप पैगाम देंगे जो आईपीएल बड़े शिद्दत से देख रहे थे रोजाना? यार उम्मी भाई, सेंस अवेल हुआ है, थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन शुक्र है हो गया है। ठीक है, ये आईपीएल तभी कैंसिल हो जाना चाहिए था जब एडम जम्पायर, केन रिचर्डसन और लिविंगस्टोन वापस चले गए थे। उसको वो चले गए थे पैसों को ठोकर मार के, तो उनको तभी कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने सोचा था कि हम पीएसएल की तरह अपनी हालत ना करें, हम बेहतर होके दिखाएं, लेकिन नहीं हो सके कामयाब उसमें। चले, उनका अपना फेल है। हमारी दुआएं उनके मुल्क के साथ हैं। जो उधर की आवाम जो है बेचारे इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कोरोना में, पेंडेमिक में, वो जल्द से जल्द उधर से निकलें और निजात बख्शें अल्लाह उनकी, और उसमें कोरोना उधर खत्म हो। इसी तरह पीएसएल के लिए भी मेरी यही दुआ है कि पीएसएल अगर पॉसिबल है तो इसको कॉल्ड ऑफ कर देना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। जो आपके पैसे रुके हुए हैं वो आप 6 8 महीने और रोक के रख लें। हम्म। लास्ट पीएसएल भी तो 6 महीने के बाद जाके दोबारा रीस्टार्ट किया था ना। तो हम्म। अभी क्यों नहीं कर सकते? नवंबर दिसंबर में कर लें, थोड़ा सा लेट कर लें, कोई बात नहीं। आप अभी अपने प्लेयर्स को भी देखें, उनको भी बबल में रखना अपनी फैमिलीज के बगैर वो भी गलत बात है। इस तरह की सूरत हाल में
हर बंदे को अपनी फैमिली के साथ रहने का हक है और रहना भी चाहिए। पैसे जो हैं वो बाद में आते रहेंगे, जाने नहीं आती दोबारा। अगले 1-2 दिनों में बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज आने लगी है उम्मी भाई, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हमारे जो भाई ये बात सुन रहे हैं वो हमारी वीडियोस पे चेक करते रहें लगातार, क्योंकि अगले 1-2 दिनों में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने लगी है। जबरदस्त हो गया। फैफू भाई, लकी भाई ने भी कहा पैसे आ जाते हैं, जाने फिर से नहीं आती। इन्हीं गमगीन सेंटेंसेस के साथ हम आज का शो खत्म करेंगे। व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा शो लगा, और अपनी ओपिनियन भी जरूर छोड़ के जाए, हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको वैल्यू देते हैं। आपने देखा होगा हम शो में आपके कमेंट्स को अक्सर मेंशन कर रहे होते हैं, जवाब भी दे रहे होते हैं, तो हम जरूर पढ़ते हैं। आप ये ना समझें कि हम उस पर रिएक्शन ही देंगे। अच्छा कमेंट करें, हमें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं आप। और लव यू ऑल, लाइक शेयर कमेंट, बैट एंड चैट। बैरन चैट।